सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 7। धारा 7 में विवाह के संस्कार के बारे में बताया गया है कि हम सभी जानते हैं कि हमने जो विवाह का संस्कार हम देखते हुए आए हैं, तो उसमें मुख्यतः विवाह के संस्कार को हमने 2 वर्गों में बांटा गया है। हिंदू मैरिज एक्ट में जो है उसमें 2 पॉइंट या 2 बिंदुओं में इसको बांटा गया है। पहला बोला गया है कि जो पक्षकार है ना, विवाह जो करते हैं वर वधू, तो जो पक्षकार है उनमें रूढ़िगत आचारों, जो घर के संस्कार है या उस हिंदू कम्युनिटी या हिंदू समुदाय के जो संस्कार है या जो रूढ़िगत आचार है, उनके अनुरूप जो अनुष्ठान किया जाता है ना, तो वो एक विवाह का एक रूप है या संस्कार है। दूसरा बोला गया कि विवाह के संस्कारों में मुख्यतः सप्तपदी है। ये सप्तपदी होता है क्या? अर्थात अग्नि के समक्ष वर वधू मिलकर एक साथ अग्नि के 7 बार परिक्रमा करते हैं या 7 बार फेरे करते हैं। पर इसमें यह होता है कि शादी जब पूर्ण मानी जाती है जब 7वां फेरा या 7वीं जो परिक्रमा है वो पूर्ण हो, है ना। तो इसमें जब 7वीं परिक्रमा पूर्ण होती है तो यह माना जाता है कि यह विवाह पूर्ण हो गया है। इसी प्रकार हम लैंडमार्क जजमेंट की बातें करें तो देवनी वर्सेस चिदम्बरम 1954 मद्रास हाईकोर्ट एवं कांता देवी वर्सेस श्रीराम 1963 यह पंजाब हाईकोर्ट, दोनों न्यायालय का लगभग जजमेंट जो है समांतर रूप से सामने आया। इसमें मद्रास व पंजाब उच्च न्यायालयों ने हिंदू विवाह की पूर्णता के लिए 2 धार्मिक कृत्यों को आवश्यक बताया था। जो हिंदू विवाह या हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत ये डिसाइडेड केस था, तो इसमें ये माना गया है कि जो हिंदू विवाह की जो पूर्णता के लिए आवश्यक रूप से धार्मिक कृत्य होना चाहिए। पहला बोला गया है कन्यादान, अर्थात पुत्री को दान देना, है ना। द्वितीय बोला है धार्मिक कृत्य के अंतर्गत कि पाणी ग्रहण एवं सप्तपदी। पाणी ग्रहण मतलब जो एक हवन कुंड में या पानी को लेते हुए जो संस्कार किया जाता है, विवाह संस्कार, है ना। और सप्तपदी में बताया गया है जो हम यहाँ पढ़ चुके हैं, है ना। तो उसी में बोला कि सप्तपदी जो है सभी वर्णों में आवश्यक संस्कार बताया गया है। किंतु पाणी ग्रहण में क्या है, जो विवाह होम जो होता है या जो हवन कुंड में जो कल निभाया जाता है संस्कार को, उसको 3 वर्णों के लिए आवश्यक संस्कार है बताया गया, चतुर्थ में नहीं है, चतुर्थ के लिए आवश्यक नहीं है। और सप्तपदी क्या है, सभी वर्णों में आवश्यक संस्कार बताया गया। 4 वर्ण जो हिंदू विधि में या जो हिंदू कम्युनिटी में मुख्यतः देखा जाता है वह है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम नेक्स्ट केस में आते हैं एस नागालिंगम वर्सेस शिवगामी, है ना। ये भी सुप्रीम कोर्ट का डिसाइडेड केस था 2001 का। इसमें बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि सप्तपदी उन पक्षकारों के लिए अनिवार्य है जो इसे अपना संस्कार मानते हैं। यदि हम हिंदू हैं और हिंदू में भी कई प्रकार के विवाह संस्कार होते हैं, कई रूढ़िगत प्रथाएं और परंपराएं स्थापित की गई पहले से, तो उसमें ये डिसाइडेड केस में यही कहा गया है कि उन पक्षकारों के लिए अनिवार्य है जो इसे अपना संस्कार मानते हैं, है ना। और इसमें अन्यथा बताया गया कि जो इसे नहीं मानते, सप्तपदी को यदि हिंदू धर्मावलंबी कुछ नहीं मानते तो उनके लिए क्या गया है कि उनके हिंदू अन्य रूढ़िगत मान्यताओं के आधारों में विवाह करे तो भी विवाह क्या होता है, मान्य होता है और वैध होता है। और यदि हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विधि में ये भी बताया गया है कि विवाह संस्कार तब भी हम मान सकते हैं जो लंबे समय तक पति पत्नी बने हुए हैं, उनके बीच में संतान उत्पत्ति हो चुकी है, तो एक धारणा या उपधारणा यह मान ली जाती है कि वाकई में इनकी जो विवाह संस्कार पहले हो चुका है ना। ये तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो विवाह के संस्कार है ना हिंदू कम्युनिटी में, वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करते हैं। तो आज ये जो है लगभग कंपटीशन के पर्पज से इसमें जो है सेक्शन 7 विवाह के संस्कार किस प्रकार से होते हैं या सप्तपदी क्या होता है, ये थोड़ा सा हमें
नॉलेज होना जरूरी है। इससे रिलेटेड हम बुक से भी कुछ केसेस को देख सकते हैं और कुछ ये जो लैंडमार्क जजमेंट है इसमें भी स्पष्ट किया गया है कि कहाँ संस्कार को निभा सकते, कहाँ संस्कार अनिवार्य है, कहाँ पर हम अपने रूढ़िगत प्रथाओं के अनुसार भी विवाह संपन्न कर सकते।